गाड़ियों वाड़ियों की सर्विसिंग होती होगी यहाँ पे। मतलब वहाँ पे एक शिवा ढाबा है कोई, तो हर जगह मिल जाएंगे इस तरह के खरगोश। दाल रोटी का भी कोई ब्रांड डेवलप हो जाए तो प्राइस तो बिल्कुल 5 स्टार ढाबे के जैसा है एकदम। ट्रक के बगैर तो ढाबा कंप्लीट नहीं होता ना। बाल मजदूरी करवा रही ममता। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इंग्लैंड के ढाबे में और वहाँ पे देखेंगे कि राहगीरों के लिए क्या क्या इंतज़ाम है ढाबे में। तो दोस्तों यूके के ढाबों के बारे में आप लोगों ने रेयरली सुना होगा और आपको शायद पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे भी ढाबे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से होते हैं ढाबे। तो दोस्तों अभी हम निकल गए अब ढाबे की तरफ। तो अभी तो हम लोग टाउन में, हिचन टाउन में, और हिचन टाउन से अब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो इंडिया में भी दोस्तों जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं राइड पे जा रहे होते हैं या फिर कहीं हमें जाना होता है, तो जनरली सभी लोग ढाबों में ही खाना पसंद करते हैं। तो शुरू में जब हम आए थे यूके में, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी इस तरह से ढाबे होते हैं। चलते थे, कहीं भी निकल जा रहे हैं, मतलब 2-3 घंटे की राइड अगर है तो रास्ते में कुछ दिखता ही नहीं था। तो यही लगता था कि भाई यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर हम कई बार खाना वाना पैक कर लेते थे या फिर टाउन में अंदर चले जाते थे। टाउन में अंदर जाने से दिक्कत ये होती थी कि मतलब आपको पार्किंग का पता नहीं है और फिर कहाँ आप अंदर घूमते रहेंगे टाउन के अंदर, है ना। तो उससे टाइम भी वेस्ट होता था। तो फिर बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे भी ढाबे होते हैं। तो फिर बाद में हम लोगों ने उन ढाबों को जो है एक्सप्लोर करना शुरू किया। जहाँ भी हम लोग कहीं जाते थे राइड पे तो वहीं पे रुक के खाना खाते थे। तो अभी हम लोग अब मोटरवे पे आ गए हैं। मोटरवे जिसे हम लोग इंडिया में हाईवे बोलते हैं। और यहाँ से आगे हमें 10 से 15 मिनट बाद में ढाबा मिलेगा। तो एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया और यूके में जो डिफरेंस है ढाबों का, तो अभी जैसे हम ड्राइव पे निकले हैं, हाईवे पे निकले हैं, तो आपको हाईवे के दोनों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। मतलब कोई ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल और इस तरह का कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। और जबकि इंडिया में जो है बहुत सारे ढाबे होते हैं, मतलब दोनों तरफ लाइन से ढाबे ही ढाबे होते हैं। बड़े बड़े साइनेज वगैरह लगे होते हैं ढाबे पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आपने देखा होगा। यहाँ पे जो ढाबे बने होते हैं वो पर्टिकुलरली एक तय डिस्टेंस पे ही वो बने होते हैं। मतलब वो हर जगह आपको नहीं दिखेंगे और फिर रोड से भी आपको नहीं दिखेंगे। वो अंदर जाके उसके लिए एक अलग कनेक्टिंग रोड होती है। फिर वो एरिया पूरा ढाबे का जो एरिया होता है वो पूरा बना होता है। वैसे उसको ढाबा तो नहीं बोलते, मैं उसको देसी लैंग्वेज में ढाबा बोल रहा हूँ। यहाँ पे उसको बोला जाता है मोटरवे सर्विसेज। मोटरवे पे जब निकलते थे तो सर्विसेज लिखा रहता था। मुझे लगता था कि ये गाड़ियों वाड़ियों की सर्विसिंग होती होगी यहाँ पे। मतलब गाड़ियाँ अगर ख़राब हो जाएँ तो, या फिर गाड़ी में तेल डलवाना है, कुछ है, तो ये सब के लिए सर्विसेज होती होंगी, मुझे लगता था। बाद में पता चला यहाँ तो खाने पीने का इंतज़ाम होता है सर्विसेज में। तो दोस्तों ये देखिए, ये सर्विसेज 5 माइल्स, मतलब 5 माइल पे सर्विसेज हैं। तो इस तरह का कोई भी बोर्ड आपको कहीं पे भी दिखे चलते हुए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम है और यही वो ढाबा है। तो दोस्तों ये देखिए बालडॉग सर्विसेज, ये हम लोग आ गए। ये बड़ा सा आपको बोर्ड दिख रहा है, तो यही ढाबे का बोर्ड है। समझ लीजिए कि एक बोर्ड लगा हुआ है पूरे ढाबे के लिए। दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है, ना कोई साइनेज है। और वरना इंडिया में तो मुझे याद है जब हम लोग दिल्ली की तरफ जाते थे, वहाँ पे एक शिवा ढाबा है कोई। तो इतने सारे शिवा ढाबा हैं, 100, 150, 200 शिवा ढाबा हैं अभी वहाँ पे। तो मुझे तो आज तक मैं समझ नहीं पाया कि कौन सा असली है उसमें से। और सभी लिखते हैं कि हम ही जो है असली शिवा ढाबा है। अब मुझे तो डिफरेंस भी पता नहीं चलता कि खाना तो सभी का अच्छा ही होगा। और आपको दोनों तरफ हाईवे पे जब आप इस तरह से निकलेंगे दिल्ली की तरफ, तो दोनों तरफ इतने सारे शिवा ढाबा के बोर्ड, साइनेज आपको दिखेंगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे भाई कहाँ पे जाएं। और यहाँ आप डिफरेंस देखिए ढाबे का। एक बोर्ड लगा हुआ है, एक हमने पहले देखा था 5 माइल पे, एक अभी 1 माइल 1.5 माइल बचा है तो तब देखा दूसरा। और दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे भी खाने पीने का इस तरह से ढाबा आपको मिल जाता है हाईवे पे। वरना कोई नया बंदा आएगा तो उसको यही लगेगा कि गाड़ी आप चलाते ही जा रहे हैं, हाईवे पे कहीं है ही नहीं कुछ भी खाने पीने का इंतज़ाम। ये हम आ गए दोस्तों ढाबे में। ये सर्विसेज का बोर्ड लगा हुआ है, तो ये है ढाबे की पार्किंग। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं यूके के ढाबे में। तो दोस्तों इधर देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है। ये सामने ढाबा है और इसके चारों तरफ आप देख रहे हैं कितनी बड़ी पार्किंग है। इंडिया में तो जब आप ढाबे पे जाते हैं तो आपको 10 से 15 ट्रक आपको खड़े हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे ट्रक जैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। ट्रक दिख गए, देखिए उस तरफ सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये भी सुविधा है यहाँ पे। अगर आप इलेक्ट्रिक कार से आ रहे हैं आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये सामने रहा हाईवे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है, देखिए हाईवे बिल्कुल दूर है ना, और सर्विसेज उससे बिल्कुल हटके बनी हुई है अंदर, जिससे कोई शोर शराबा नहीं है। हाईवे का एकदम शांत।
मुझे एक खरगोश भी यहाँ पे दिख गया। अगर आपको दिख रहा है एक छोटा सा बनी, देखिए यहाँ पे बनी बहुत कॉमन है, मतलब आपको हर जगह मिल जाएंगे इस तरह के खरगोश, बड़े प्यारे लगते हैं। इधर दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इंतज़ाम है, और अगर आप उस तरफ देखेंगे, उस तरफ है पेट्रोल स्टेशन, उधर आप फ्यूल अपना भरवा सकते हैं। फ्यूल का इंतज़ाम भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का इंतज़ाम भी है, और इधर देखिए होटल का भी इंतज़ाम है। वो सामने उस तरफ रहा ढाबा, और ढाबे के जस्ट बराबर में ही डेज़ इन होटल भी है। अगर आपको लग रहा है कि आप अब आगे ड्राइव नहीं कर पाएंगे या फिर आपको रेस्ट करना है, आप होटल भी ले सकते हैं। और उस तरफ देखिए दोस्तों, होटल के जस्ट बराबर में ही बच्चों के खेलने का भी इंतज़ाम है। तो छोटा सा बच्चों का एक पार्क बना हुआ है, झूले वूले लगे हुए हैं, और बच्चे अपना खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी फैसिलिटीज़ तो मैंने पहले किसी ढाबे में देखी नहीं कहीं भी, मतलब इंडिया में या फिर इंग्लैंड में भी। मैं और ढाबों में भी गया हूँ कई जगह। इसमें काफ़ी सुविधाएं हैं इनके पास में, मतलब सारी चीज़ें एक ही जगह पे। तो दोस्तों अभी अब हम जा रहे हैं ढाबे की तरफ, और इधर आप देखिए क्या क्या है इसके अंदर। सारे ब्रांडेड फूड के इंतज़ाम है यहाँ पे। मैकडोनल्ड है, M&S है, स्टारबक्स है, ग्रैग्स है, KFC है, एल मैक्सिकाना है, क्विकसिल्वर है, हैरी रैमस्टन है। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि जैसे इंडिया में दाल रोटी मिलती है ढाबों में कॉमनली, दाल रोटी बड़ी कॉमन होती है, तो किसी दिन इसी तरह से दाल रोटी का भी कोई ब्रांड डेवलप हो जाए तो कितना अच्छा होगा, है ना। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए ढाबे के अंदर। इधर देखिए कुछ इस तरह से ये ढाबा है। अगर इसको 5 स्टार ढाबा बोलेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे देसी ढाबों की तरह चारपाई या खाट तो नहीं है, लेकिन बैठने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है। सोफ़े लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी चेयर्स हैं। और अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह जो ढाबों में हम लोग को इस्तेमाल करनी होती है वो है टॉयलेट। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह की टॉयलेट्स हैं। तो जब भी हम लोग ढाबे में रुकते हैं तो फ्रेश होने के लिए टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे ये फीमेल्स के लिए, इधर मेल्स। और अंदर चलते हैं, देखिए कितने साफ़ सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं, हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग। और इधर शावर रूम भी है देखिए। और इस तरफ जाएंगे फिर एक दूसरा शावर रूम भी है, और इस तरफ और भी टॉयलेट्स हैं जो क्लोजेट्स हैं। सफाई आप देखिए, हाइजीन देखिए, एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दोस्तों आप जर्नी से थक के आ रहे हो और इस तरह का इंतज़ाम मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। प्रियांश कह रहा है उसको खानी है आइसक्रीम, तो प्रियांश ने तो ले ली आइसक्रीम। अब कुछ एक बार ट्राई करते हैं कुछ खाने का भी, यहाँ से आगे चल के देखते हैं। एक चाइनीज़ फूड यहाँ पे मिल रहा है। इनके पास पेपर मेन्यू नहीं है, लेकिन डिस्प्ले पे इनका मेन्यू है। तो आप इसमें देखिए, इनका एक रेगुलर बॉक्स है 849 का, मतलब 1000 रुपये का। लार्ज बॉक्स होगा लगभग 1100 के आसपास। एक्स्ट्रा लार्ज बॉक्स है वो 1300 के आसपास का बॉक्स है। उसमें कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसमें आपका नूडल्स हैं, कुछ राइस होगा, और इस तरह की चीज़ें, मंचूरियन तरह की चीज़ें हैं। तो प्राइस तो बिल्कुल 5 स्टार ढाबे के जैसा है एकदम। दोस्तों ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें एक ही छत के नीचे सारे ब्रांड मिल के काम कर रहे हैं। आप देखिए इसमें कोई भी ऐसा नेगेटिव कंपटीशन नहीं है। सारे लोग सब आपस में मिलजुल के सर्विसेज दे रहे हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। वरना मैंने जनरली जो देसी ढाबे होते हैं उनमें ये देखा है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि लोग बुलाते हैं, हमारे यहाँ खा लो, हमारे यहाँ पे खा लो, यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे ये है, या वहाँ पे वो है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 से 12 ब्रांड हैं एक साथ एक ही ढाबे के नीचे, और सारे मिल के काम कर रहे हैं। दैट्स रियली गुड। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना तो लिया नहीं यहाँ से। प्रियांश ने आइसक्रीम ली और कुछ कुकीज़ ले ली। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, इंडिया के ढाबे वाला ही कॉन्सेप्ट ये भी है, हाईवे पे। और आप थक जाते हैं, आपको रेस्ट करना है, खाने के लिए आना है, तो वो सेम कॉन्सेप्ट ये भी है। यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो थोड़ा सा तकनीकी तौर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं,
है ना। फैसिलिटीज़, साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें ऊपर हैं इंडिया से। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसके ग्रो करने की संभावना भी है ना। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में आप लोगों को क्या लगता है। उस टाइम आपको दिखा नहीं पाया था, ये सारे ट्रक्स के लिए ये जो पार्किंग है ये ट्रक्स की पार्किंग है सारे। उधर से लगे हुए हैं 5-6 ट्रक, बिल्कुल वही अपने देसी ढाबे की याद दिला देते हैं। ये रहा उधर ढाबा। ट्रक के बगैर तो ढाबा कंप्लीट नहीं होता ना। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वापस और फिर मिलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं अब बाहर ढाबे से, और ये अंदर जो रोड बना हुआ है ये पूरा ढाबे के लिए है। ये इधर पेट्रोल स्टेशन है, उधर आपके ट्रक की पार्किंग है, और आप देख सकते हैं रोड भी कितना अच्छा बना हुआ है ढाबे का। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि हाईवे का रोड है या कोई मोटरवे है, ये सिर्फ और सिर्फ इस ढाबे के लिए बना हुआ है। इस ढाबे में एंट्रेंस और एग्ज़िट के लिए। तो आप जब कभी भी इधर इंग्लैंड में आए तो ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको खाना पीना है, रास्ते में रुकना है, तो ये सर्विसेज पे आप रुके और अपने खाना पीना, रेस्ट और फ्रेश होना है, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आ गए मोटरवे पे, मतलब हाईवे पे आ गए अब लोग। तो मैं आ गया हूँ अभी शॉप की तरफ। ममता की शॉप क्लोज़ करने का भी टाइम हो रहा है अब। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज गुड फ्राइडे, हाँ लोग ऐसे घूमते घामते आ रहे थे। आजकल छुट्टियों में लोग टाउन से बाहर भी जाते हैं और हाँ। टाउन में भी बाहर से आते हैं ना लोग, लोगों के गेस्ट भी आते हैं, नए लोग, नए चेहरे दिखते होंगे। हाँ, बहुत सारे नए चेहरे, रेगुलर कस्टमर के बजाय ना, ये होता है। हाँ। क्योंकि इसी टाइम पे लोग बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए, तो यहाँ के तो जो लोकल होंगे वो तो बाहर गए होंगे, तो बाहर से यहाँ आए हैं। अभी मुझे 2-3 कस्टमर आए थे ना, जब मैं कार्ड लेती हूँ ना कार्ड से, तो उसमें दिखाता है, तो कुछ न्यूयॉर्क से आए थे, कुछ कनाडा से। अच्छा, तो करेंसी चेंज के लिए ऑप्शन आता है ना। मैं भी इंडिया से आया हूँ आज। इतने जल्दी आ गए तुम इंडिया से? ममता ने 2 लोगों को काम पे लगाया हुआ है, बाल मजदूरी करवा रही ममता फालवी से। त्रियांश तो बड़ा हो गया। फालवी क्या टाइडी अप कर रही है? अच्छा, वो कस्टमर्स जो है ना कार्ड्स वगैरह सारे हिला देते हैं, तो ये फिर बीच बीच में आके सही करने होते हैं। फालवी अभी ममता को हेल्प कर रही है, त्रियांश भी इधर स्टेशनरी को टाइडी अप कर रहा है। ममता ने एक कैंडल मंगवाई है बड़ी अच्छी, हॉर्स वाली, सीना सनसेट, बड़ी अच्छी है। ये कैंडल भी अच्छी लग रही है ना, पीकॉक वाली, मोर वाली कैंडल है। इनकी फ्रेगरेंस भी बड़ी अच्छी है, मिस्टेड लाइम। तो चलिए दोस्तों अब घर की तरफ हम लोग निकलते हैं। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।